सर राजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। राजेश सर। मेरा सवाल अब ये था सर, क्योंकि मैं लगातार देख रहा था जो एफआईज के आंकड़ों को लेकर, आपसे समझना भी चाह रहा हूँ सर कुछ चीज़ों को लेकर। सबसे पहली चीज़ तो ये कि सर एक चीज़ समझाइए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ जो पुट कॉल रेशो है सर, वो साफ तौर पे थोड़ा ज़्यादा दिखता है। तो क्या अभी हम लोग साइडवेज मान के चले बाजार को? दूसरा मेरा सवाल सर यहाँ पर ये है कि मैं 1 जुलाई से देख रहा था लॉन्ग शॉर्ट का रेशो सर, वो 10% के मतलब 9% के आसपास था सर। 6 जुलाई आते आते ये 10.66% के आसपास पहुंच गया है, और नेट कॉन्ट्रैक्ट भी 2,60,000 से घट के 2,41,000 पे आ गए। जो पिछले हम लोगों ने देखा सर बाजार में जिस तरीके की स्ट्रेंथ दिखी है, आपका क्या मानना है सर इन नंबर्स के आधार पे कि आगे भी स्ट्रेंथ अभी है या फिर अभी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा बाजार? नहीं, बहुत अच्छी बात की है सर आपने। पीसीआर जो इस समय ओवरबॉट हो चुका है, आज 1.5 की वैल्यू है। और जो मैंने हिस्टोरिकली स्टडी किया है, जब भी पीसीआर 1.5 जाता है तो बाजार में एक करेक्शन कंसोलिडेशन आना चाहिए। और जिस हिसाब से लास्ट मंथली एक्सपायरी पे जब निफ्टी ने 23,800 का एक लो बनाया था, और वहां से आज निफ्टी ऑलमोस्ट 24,500 तो दिख ही रहा है, 24,600 भी होने वाला है। तो इतनी शार्प रैली के बाद 8 दिन में इंडिकेटर भी ओवरबॉट हो गए, तो थोड़ा सा करेक्शन वैसे भी ड्यू हो जाता है। दूसरी बात, 24,600 पे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। इसके 2-3 कारण हैं। एक, 24,600 पिछली बार का स्विंग हाई था, जब 2 अप्रैल के लो से बाजार चला तो 24,600 का उसने हाई लगाया था बड़े शॉर्ट स्पेन में। तो एक वो वहां पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा। दूसरा, क्वार्टरली, मंथली और वेरियस चार्ट्स में 24 और ईयरली चार्ट में 24,625 से लेके 690 तक, 80 तक बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं। और 100 और हाई हाई ईएम में भी 24,680 ऊपर प्लेस्ड है। तो मेरे को लगता है बाजार एक बार में से क्रॉस नहीं कर पाएगा, टाइम लेगा, करेक्शन लेगा। 2-3 दिन टाइम पास होना चाहिए इस जोन में आके, और कोई बड़ी बात नहीं है, करेक्शन भी हो जाए। क्योंकि मेरी वेव थ्योरी पे वेव 3 जो हमारी स्टार्ट हुई थी वो मेच्योरिटी स्टेट में जा रही है। उसका भी टारगेट 24,600 आता था, उसके करीब हम पहुंच लिए। तो अब हम बड़े भारी रेजिस्टेंस जोन में एंटर करने वाले हैं, और यहां से कुछ करेक्शन, कंसोलिडेशन कुछ भी हो सकती है। अगर बाजार 24,680 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, क्लोज हो जाता है किसी दिन, तो इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा कोई बड़ी न्यूज आने वाली है, जो अभी हमें पता नहीं है। बाजार के एक्सपर्ट्स को या इनसाइडर को पता है, कोई टैक्स कट की या किसी और चीज की, जो बाजार को सरप्राइज करेगी। सर तो कौन सा लेवल बताया आपने सर? 24,680। ठीक है सर। इसके ऊपर अगर कभी बाजार क्लोज हो जाता है, या 2 घंटे ट्रेड हो जाता है, या गैप अप खुलता है किसी दिन इसके ऊपर, तो कोई भी मेरा भाई शॉर्ट में ना रहे, क्योंकि इसका मतलब कोई बड़ी खबर आने वाली है जो हमें नहीं पता है। तो एक लेवल ध्यान रखें 24,680 का। मेरे को लगता नहीं कटेगा, इससे पहले एक शार्प करेक्शन आनी चाहिए। तो मैंने थोड़ी सी और हमने हर चीज याद होगा, पिछले महीने से हम लगातार 24,500 की बात कर रहे थे। आज 24,500 हमारे दर्शकों के सामने दिखाई दे रहा है, और आज उन दर्शकों के सामने मैं 25,000 की भी बात कर रहा हूं। 25,000 की भी निफ्टी ने टारगेट सेट कर दिए हैं, और हो सकता है जुलाई के महीने में ही वो देखने को मिल जाए। पर वो सीधे नहीं मिलेंगे, कुछ करेक्शन के बाद मिलने चाहिए, तो बेहतर होगा। बिल्कुल सर, कुछ करेक्शन के बाद धीरे धीरे करके चढ़े तो ज़्यादा बेहतर मुफीद स्थिति दिखती है। अब आज के हिसाब से क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए सर, क्या करना चाहिए? आज जैसे गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रही है, तो गैप अप ओपनिंग की। अगर कोई शुरू में बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडर है, वैसे मैंने स्ट्रेटजी में नहीं लिखा है, फिर मैं बोल देता हूं, कोई बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडर है तो सुबह सुबह 24,500 के आसपास मिलता है तो खरीद सकता है। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाए, और 60-70 पॉइंट का क्विक मूव के लिए, और नहीं तो छोड़ दे। ऊपर आए 24,570 से 600 के बीच में शॉर्ट करे, 625 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाए। इंट्राडे डिक्लाइन आना चाहिए 24,400 की तरफ, और अगर वो डिक्लाइन आता है तो वो खरीदारी करें। 24,380 से 400 के बीच में खरीदारी करें, 24,300 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, और इंट्राडे फिर द्वारा 24,500 या नए हाई की तरफ बाजार फिर जा सकता है। लॉन्ग कैरी ना करें। कल से हम शॉर्ट की पोजिशनल शायद बनाना शुरू करेंगे, आज से नहीं। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पे तमाम लेवल्स जो है इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जो 24,680 का जो सर ने लेवल बताया है,
चलिए वो देखते हैं, अगर वहाँ पे टिक जाता है तो फिर चलिए खुशखबरी मनाएंगे, यहाँ पे एंजॉय करेंगे जो राजेश सर की तरफ से यहाँ पे संभावनाएं जताई जा रही हैं। ठीक है राजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ नमस्कार। जुड़ने के लिए।